पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम बाइबल स्टडी का हमारा पहला अध्याय, बाइबल को खोलने की चाबियां, द कीज टू अनलॉक द बाइबल की पढ़ाई करने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि ये पढ़ाई हम सब के लिए आशीर्वादित ठहरेगी। प्यारे भाई और बहनों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज हम ध्यान करने वाले हैं पवित्र शास्त्र के ऊपर। पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल, इसको हम कैसे पढ़ें और कैसे समझें। आपको क्या लगता है, बाइबल बहुत आसान किताब है समझने के लिए? नहीं, बाइबल इतनी आसान किताब नहीं है समझने के लिए जितनी समझी जाती है। और ऐसा इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा जो ये बोल सके कि उसको बाइबल की पूरी बातों का ज्ञान हो चुका है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता। जी, तो इस विषय में जाने से पहले इस विषय की इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, अर्थात बाइबल। ये बाइबल शब्द क्यों मिला? बाइबल बाइबल क्यों बोलते हैं? पवित्र शास्त्र को, परमेश्वर के वचन को बाइबल शब्द क्यों मिला? इसका रूट जानना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइबल ना तो हिंदी का शब्द है ना इंग्लिश का शब्द है। तो ये कहाँ से आया ये शब्द? ये शब्द एक्चुअल में है ग्रीक भाषा का शब्द बिब्लोस। ग्रीक भाषा का शब्द बिब्लोस, जिसका अर्थ होता है किताब। बिब्लोस का मतलब होता है किताब, और बिब्लोस से आया शब्द इंग्लिश में बाइबल। और इस तरीके से परमेश्वर के वचन को नाम मिला बाइबल, या बोलिए बिब्लोस, या उसका अर्थ मतलब बोलिए किताब। किसकी किताब? परमेश्वर की किताब। किसकी किताब? परमेश्वर की किताब। बहुत ही साधारण, बहुत ही सुंदर और बहुत ही शक्तिशाली। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए अपने वचनों को लिखा, ताकि मनुष्य जाति उन वचनों से पढ़कर, उन वचनों को पढ़कर उनके आज्ञा पालन में आए। इसके इस संसार में बहुत सारी पवित्र माने जाने वाली किताबें हैं। अलग 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 धर्मों में अलग अलग तरह की पवित्र किताबें हम जानते हैं। हिंदू में उनको वेदा बोलते हैं। लेकिन अगर हमें इंडियन लैंग्वेज में बाइबल को कोई नाम देना हो, तो इसका नाम होगा सत्य वेदा। सच्चाई का वेद, सच्चाई की किताब। बाइबल के दो हिस्से हैं, आपको पता है, पुराना नियम, नया नियम। पुराना नियम उनतालीस उनतालीस किताब, नया नियम 27 किताब, 27 किताब। टोटल 66 किताब। कितनी? 66 किताबें। तो बाइबल को हम बोल सकते हैं किताबों की किताब, यानी 66 किताबों की एक किताब।
मसीहियों में इस विषय को लेकर वाद विवाद और कंफ्यूजन भी है। कुछ कुछ मसीहियों में, जैसे हमारे रोमन कैथोलिक भाई बहनों का मानना है कि 66 से ज्यादा किताब हैं, 66 से ज्यादा किताबें हैं। अब इस बात को हम कैसे वैलिडेट करें कि बाइबल में कितनी किताब है? और वो वैलिडेशन किसी इंसान से ना आके परमेश्वर से आनी चाहिए कि परमेश्वर के वचन में कितनी किताब होनी चाहिए। याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का ये वचन आत्मा का भोजन है। किसका भोजन? आत्मा का भोजन, या बोले आत्मिक भोजन, है ना? तो इस आत्मिक भोजन की कॉम्पोजिशन में या रचना में कितनी किताबें हैं, ये भी तो परमेश्वर ने किसी तरीके से प्रकट किया होगा ना। जी हाँ, परमेश्वर ने अपने वचन के विषय में या आत्मिक भोजन के विषय में कितनी किताबें होनी चाहिए, इसका रेफरेंस दिया है। डायरेक्ट नहीं, सिंबॉलिकली। कैसे? चिन्हात्मक रूप में। कहा? वचन पढ़ेंगे हम। लेव्य व्यवस्था 24वां अध्याय 5 से लेकर 7 वचन। लेव्य व्यवस्था 24वां अध्याय 5 से लेकर 7 वचन पढ़ेंगे। आई थिंक सिस्टर रोमा, आप नहीं पढ़ पाओगे, लिखिए, कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर मैं। ओके। और तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10 मैदा हो। तब उनको 2 पांति करके एक एक पांति में 6 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने रखना, और एक एक पांति पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर समरण दिलाने वाला वस्तु और यहोवा के लिए हव्य। तो प्यारे भाई और बहनों, ये वचन जो हैं, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये परमेश्वर जब मूसा को मिलाप वाले तंबू में जो चीजें इस्तेमाल होनी थी उनको सेटअप करने के लिए बता रहे हैं, डिटेल्स दे रहे हैं, उसमें ही परमेश्वर मूसा को मन्ना वाला मेज के बारे में डिटेल्स देते हैं कि उस पर कितनी रोटियां हो, कितनी पंक्तियां हो, एक एक पंक्ति पंक्ति में कितना कितनी कितनी रोटी। तो कुछ ऐसा दिखता था मन्ना वाला मेज, और 2 पंक्तियों में 6 6 रोटी। अगर आप इसको चिन्ह में अभी देखो तो याद करो, ये देखो, टेम्पल। टेम्पल क्या दर्शाता है? टेम्पल परमेश्वर का निवास, और परमेश्वर के निवास स्थान से निकलता है जो आत्मिक भोजन, उसमें उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया? 2 पंक्तियों में 6 6 लोग। तो अगर आप उसको ऐसे दूर से व्यू करके देखो तो आपको समझ में आएगा। आपको 66 दिखेगा, 6 6, एक तरफ 6, दूसरी तरफ 6, इस तरीके से
हमें समझ में आता है कि परमेश्वर के आत्मिक भोजन में 66 किताबें हैं, क्योंकि ये पूरी बाइबल परमेश्वर का आत्मिक भोजन है। पिछले सप्ताह हमने देखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा से है। तो आत्मिक भोजन में 66 किताब है, परमेश्वर के वचन में 66 किताब। वचन पढ़ लेंगे, ये बात वेरीफाई कर लेंगे कि परमेश्वर के वचन भोजन होता है। यिर्मयाह 15वां अध्याय 16वां वचन, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने मानो उन्हें खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण। क्योंकि हे सेनाओं के यहो परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा। तो देखिए, परमेश्वर का वचन क्या दर्शाता है? भोजन, मन का भोजन। तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, मैंने उन्हें खा लिया। एक और वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3 वचन। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा भी जानते थे, वही तुझे खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, सिंपल शब्दों में परमेश्वर के वचन का अर्थ है मन का भोजन, आत्मिक भोजन। और यही चीज हम देखते हैं तंबू में रखे हुए मेज के ऊपर रोटियों को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें। अभी आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसमें जाने से पहले बाइबल की कॉम्पोजिशन के बारे में आपको बताता हूं कि पहली 5 किताब, उत्पत्ति से लेकर निर्गमन, गिनती, व्यवस्था विवरण, लेव्य व्यवस्था, ये 5 की 5 किताब को तोरा बोला जाता है, तोरा। और जी, तो प्यारे भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे कि पहली 5 किताबों का नाम तोरा है, मूसा के द्वारा लिखी गई है, और उसको यहूदी भी बहुत पवित्र मानते हैं। उनके लिए वो इसलिए पवित्र है क्योंकि उन 5 किताबों में परमेश्वर की ओर से उनको दी गई है व्यवस्था। बाइबल को कंप्लीट होने के लिए 1700 साल लगे। 1600 साल पुराना नियम और लगभग 100 साल नया। इस संसार में ऐसी और कोई किताब नहीं है जिसको कंप्लीट होने के लिए इतना समय लगा हो। तो अभी आपसे पहला क्वेश्चन, बाइबल की सबसे पहली किताब कौन सी है? आप बोलोगे उत्तर बड़ा सिंपल है, उत्पत्ति, है ना? यही बोलोगे। बाइबल में लिखी जाने वाली सबसे पहली किताब कौन सी है? कौन बताएगा? इस प्रश्न का उत्तर बहुत लॉजिकल है, चैट पे लिख के भेजिए। पुराने नियम में कौन सी, प्रवीण जी? बाइबल में
सबसे पहले लिखे जाने वाली किताब कौन सी है? ओके, यशाया बोल रहे हो आप? अगर प्रश्न का उत्तर इतना आसान होता ना। यस, यस, करेक्ट। आशीष लाकरा जी, सुनीत कुमार सैनी जी, यस, बिल्कुल सही आपका जवाब, अयूब। अब इसको कैसे साबित किया जाए? बड़ा आसान है लॉजिकली साबित कर। अयूब की किताब में जूइश कस्टम, यहूदी कस्टम या यहूदियों का जिक्र नहीं आता है। और बाकी सारी जो किताबें हैं, चाहे वो अ, उत्पत्ति से लेके ये व्यवस्था विवरण तक हो, ये सारी किताबें मूसा के द्वारा लिखी गई। और मूसा इब्राहिम का लीनियज था, वंश था। और बाकी उसके बाद सारी इजराइल की हिस्ट्री है। तो एक ही किताब है पुराने नियम में जो इजराइल के इतिहास से पहले लिखी गई है, और वो है अयूब की किताब। और अंतिम किताब है प्रकाशित वाक्य। लगभग 96 ईस्वी के करीब प्रेरित यूहन्ना ने पिटमोस नामक टापू के ऊपर इस किताब को लिखा। बाइबल को लिखने वाले कितने लेखक हैं? बाइबल को कितने लोगों ने लिखा है? 40। 40 लोगों ने लिखा है बाइबल को। और ये 40 के 40 लोग जो थे, ये अलग अलग बैकग्राउंड से थे। जैसे लूका वैद था, है ना? लूका क्या था? वैद था। कोलोसियों 4:14 में हम देख सकते हैं, प्रिय वैद लूका, है ना? पौलुस फरीसी था, ना? पौलुस जो था, क्या था? फरीसी था। मती चुंगी लेने वाला था। मूसा नेक्स्ट होने वाला फैरो था, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। एमोस भेड़ चराने वाला अयाली था। ऐसे अब देखो, दाऊद पहले अयाली था, फिर वो राजा बना। सोलोमन राजा था। पतरस मच्छी मछली पकड़ने वाला था। यूहन्ना मछली पकड़ने वाला था। तो कहने का मतलब, ये सब लोग, जितने लोगों ने भी बाइबल को लिखा है, ये सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से थे। लेकिन इसके बावजूद, अलग अलग बैकग्राउंड के में से होने के बावजूद, इनकी लिखतें बिल्कुल तालमेल में नहीं। ऐसा नहीं कि एक राइटर दूसरे राइटर की लिखित को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ऐसा तालमेल कैसे संभव है? कैसे 40 लोगों की सोच एक ही जैसी हो सकती है? यहाँ तो अपने घर में रहने वाले लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती। तो 40 लोग कैसे एक दूसरे के तालमेल में थे? तो इसका उत्तर ये है कि परमेश्वर ने बाइबल को लिखने के लिए इन 40 लोगों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन एक्चुअल में लिखवाने वाले परमेश्वर थे। परमेश्वर का आत्मा इन लोगों पर प्रकट होता था, और ये लोग पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस में वो सारी बातें लिखते हैं। इसकी एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। एक है मैसन, एक मिस्त्री होता है ना। मैसन जो होता है वो अलग अलग तरह के टूल इस्तेमाल करता है एक घर को बनाने के लिए, है ना?
उसमें लोहे के हथियार इस्तेमाल होते हैं, लकड़ी इस्तेमाल होती है, अलग अलग तरह के टूल्स यूज होते हैं। लेकिन यूज कौन करता है? मैसन। और जब बिल्डिंग बनकर खड़ी हो जाती है, तो हमसे जब कोई पूछता है यार ये घर बड़ा सुंदर बनाया है, इसको बनाने वाला कौन है, तो क्या हम ये उत्तर देते हैं कि वो जी टूल्स ने घर बनाया? नहीं। हम उत्तर उत्तर देते हैं हमने उस मैसन को हायर किया था, उस मैसन ने ये घर बनाया। इसी तरीके से चाहे परमेश्वर ने इन 40 टूल्स को इस्तेमाल किया, 40 लेखकों को इस्तेमाल किया, लेकिन लिखने वाले परमेश्वर, वो सिर्फ टूल्स थे। इसीलिए इतनी हार्मनी, इतनी इतना तालमेल है बाइबल की 66 किताबों में, इन 40 लेखकों की लिखतों में। अगर मनुष्य मन या मनुष्य दिमाग से ये किताबें लिखी गई होती, तो जरूर बहुत सारे तकरार मिलते, बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस मिलती, बहुत सारे लूप होल्स मिलते, तालमेल नहीं मिलता। और इस बात का सबूत कि ये बाइबल को लिखने वाला कौन है, हमने पिछले सप्ताह भी वो वचन पढ़े थे, आज भी पढ़ लेते हैं। इब्रानियों पहला अध्याय 1 और 2 वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची। तो अल्टीमेटली इस वचन से हमें क्या समझ में आता है कि परमेश्वर ने अलग अलग तरीके, अलग अलग जरिए इस्तेमाल किए अपनी बातें करने के लिए। और वो तरीके क्या थे? भविष्य वक्ताओं को दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा और भांति भांति, कई बार तजुर्बों के द्वारा अपने वचन पहुंचाए और उन्होंने उनको लिख दिया। और अंतिम दिनों में नए नियम में उन्होंने पुत्र के द्वारा बातें की। एक और वचन पढ़ लेंगे, 2 तीमुथियुस 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र अंडरलाइन कीजिए, ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्रेरणा से है, परमेश्वर की आत्मा से है। जी। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा से। आपको इस बात को इस बात को जानकर हैरानी होगी कि भारत देश को, इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर से आजादी एक वचन से मिल गई। एक वचन का इस्तेमाल करने के जरिए से भारत देश को आजादी मिल गई। कैसे? आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है? महात्मा गांधी, जिसे देश का पिता बोला जाता है, बाइबल से बड़ा प्रभावित। जब वो साउथ अफ्रीका में लॉ की पढ़ाई करने गया, और लॉ आज भी अगर इंडियन कानून भी आप देखो तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्चरल बैकग्राउंड है। हाँ, आज मॉडिफाई कर लिया है, लेकिन बाकी सब कुछ जो
कॉपी किया गया था वो ब्रिटिश एम्पायर को देखकर ही कॉपी किया गया। तो जब ये महात्मा गांधी जी अफ्रीका गए पढ़ाई करने, उधर इन्होंने बाइबल की पढ़ाई की और ये वचन पढ़ा उन्होंने। कौन सा? मत्ती 5:39। ये है वो एक वचन जिसका इस्तेमाल करने के माध्यम से मिल गई आजादी इंडिया को। तो वो ये वचन पढ़ के बड़ा प्रभावित हुआ और उसको इसके विषय में क्या समझ में आया। पढ़ते हैं वचन पहले फिर देखते हैं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। प्रभु यीशु मसीह के ये वचन हैं। इसमें वो क्या बता रहे हैं? क्या साधारण भाषा बोल रहे हैं? हाँ, आज कुछ ईसाई लोग, मसीह लोग इसको कुछ कुछ मसीह लोग जो है वो लिटरली भी, मतलब साधारण भाषा भी मानते हैं और कई प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? अगर आपकी गाल पे कोई दाहिने दाहिने हाथ पे, मतलब अगर आपकी गाल पर कोई, दाहिनी गाल पर कोई तमाचा मारे, क्या आप दूसरी सामने कर दोगे? क्या ये इतना आसान है? मुझे नहीं लगता कि ये लिटरली प्रभु ने बोला। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ और है। क्या है इसका मतलब? है प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं कि बुराई का सामना बुराई से नहीं करना है। हर एक इंसान के पास दो पक्ष होते हैं, एक अच्छा, एक बुरा। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि बुराई का सामना बुराई से ना करके अच्छाई से करो, कठोरता का सामना कोमलता से करो, तो रिजल्ट्स कुछ और गांधी जी ने इसी को इंप्लीमेंट किया। क्या किया? अहिंसा। कि हम गोरों के अत्याचार के उत्तर में अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे। हम बुराई के बदले बुराई नहीं लौटाएंगे। हम अटैक के बदले अटैक नहीं करेंगे, बल्कि हम सहेंगे। यही सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भी सिखा रहे हैं, मसीहियों को भी सिखा रहे हैं। क्या? कि बुराई का सामना बुराई से नहीं करना है, बुराई का सामना कोमलता से करना है, कठोरता का सामना कोमलता से करना है, अच्छाई से करना। और इसकी एग्जाम्पल ली उन्होंने तमाचे की। अब तमाचे की एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप मेरे सामने खड़े हो और अपने दाएं हाथ से मेरे बाएं गाल पर तमाचा मार। आपने एक मारा, जब मैंने दूसरा टर्न किया आपको कि ठीक है आप इधर भी मार लो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर फीलिंग आएगी, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, तमाचा लगेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अपने हाथ की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। जब मैं अपनी गर्दन घुमाकर दूसरा गाल आगे कर दूंगा, तो आप उस इंटेंसिटी, उस फोर्स से नहीं मार पाओगे जो पहले आपने मारा। और इसी को आत्मिक रूप में समझा जाए तो बुराई का सामना अच्छाई से करें। अगर बुराई का सामना अच्छाई से करेंगे तो रिजल्ट क्या होंगे? कि बुराई धीरे धीरे कम होते होते कोमलता का सामना करके
खत्म हो जाएगी। और इसका बहुत बड़ा सबूत इंडिया की आजादी में है। इस अहिंसा मूवमेंट का इफेक्ट ये हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर को भी, जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड में की थी, कहीं ना कहीं इस देश को छोड़कर जाना, अहिंसा से आजादी मिली। लोग समझते हैं या शायद ये शब्द महात्मा गांधी जी के हैं, परंतु महात्मा गांधी इस वचन से इन्फ्लुएंस हुए थे जिससे भारत देश को आजादी मिली। पहली बात पेपर प्रिंटिंग बाइबल की प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग हुई 1454 ईस्वी में। 1454 ईस्वी में। और आज 2000 भाषाओं से ज्यादा भाषा में अवेलेबल है बाइबल। फ्रेंच भाषा में अनुवाद हुआ था, इब्रू से या लतीनी या ग्रीक भाषा से। बाइबल इस संसार में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख की बात यह है कि बाइबल को मिसअंडरस्टैंड भी उतना ही किया जाता। सबको लगता है कि शायद बाइबल जो है, पूरी बाइबल जो है वो साधारण भाषा में लिखी हुई है, लेकिन यही हम देखेंगे चलते चलते कि पूरी बाइबल तो साधारण भाषा में नहीं लिखी गई। नहीं तो वो सबोपदेशक 11वां अध्याय का एक वचन बोलता है, अपनी रोटी पानी पर डाल दी और बहुत दिनों बाद तैरते पाएगा। कभी रोटी पानी पर तैरते देखी है आपने? लूका 9:60 में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। कभी मुर्दे को मुर्दा गाड़ते देखा? तो पूरी बाइबल तो साधारण भाषा नहीं है। उस भाषा को कैसे समझना है, उस भाषा को कैसे अनुवाद करना है, सॉरी, जो साधारण भाषा नहीं है उसका कैसे अनुवाद करना है, यही तो आज का विषय है। कैसे पढ़ना, कैसे समझना है। अभी सिर्फ आपको बाइबल की कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शंस आपको दी जाएगी। जैसा मैंने बोला, बाइबल परमेश्वर की ओर से भोजन है। जैसे शरीर को संतुलित रहने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को संतुलित रहने के लिए भी भोजन चाहिए। मत्ती 4:4 उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और व्यवस्था विवरण 8:3 और यिर्मयाह 15:16 हम पहले ही देख चुके हैं कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक वचन आत्मा की खुराक है, आत्मा की रोटी है, आत्मा का भोजन। अब जब भोजन की बात हम करते हैं तो शारीरिक भोजन जैसे अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग होता है ना, है ना? अलग अलग भोजन अलग अलग उम्र के लिए होता है ना, शारीरिक भोजन। इसी तरीके से आत्मिक भोजन भी अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग। कहाँ लिखा है ये वचन पढ़ते? इब्रानियों 5वां अध्याय 12 से लेकर 14 वचन। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान है, क्योंकि वह बालक। देखिए यहाँ जिक्र हो रहा है दूध और अन्न। दूध
और अन्न। मेरे भाई और बहनों, आप रिलेट कर पाओगे, आप समझ समझ पाओगे कि शारीरिक भोजन दूध से शुरू होता है। कैसे? जब बच्चा पैदा होता है, क्या हम उसको रोटी थमाते हैं? नहीं, हम उसको दूध देते हैं। फिर बच्चा धीरे 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 बढ़ता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, उसकी डाइट बढ़ती है, खाने की क्षमता बढ़ती है। फिर हम दूध के साथ कुछ थोड़ा बहुत फ्रूट ऐड करते हैं, थोड़ा दाल का पानी, थोड़ा एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा। फिर थोड़ा और बढ़ाते हैं। ऐसे धीरे 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 करके उसकी डाइट जो है बच्चे की बढ़ती जाती है, और एक दिन वो इस अवस्था में पहुंच जाता है कि अब उसको दूध की जरूरत नहीं है, अन्न की जरूरत। तो जैसे शारीरिक भोजन दूध से शुरू होकर अन्न तक पहुंचता है, वैसे ही आत्मिक भोजन भी दूध से शुरू होता है और अन्न तक पहुंचता है। दूध क्या होता है? शुरुआती भोजन। अन्न क्या होता है? मिच्योर लोगों के लिए, जो जो थोड़ा समझदार हो गए हैं, बातों को जो समझते हैं, उनके लिए है। अब वचन में दूध का अर्थ क्या है? दूध का अर्थ जानने के लिए आपको समझना होगा कि दूध का मतलब है शुरुआती भोजन। शुरुआती भोजन, या बोल सकते हैं आरंभ, भोजन का आरंभ, कुछ भी बोलो। तो आरंभ या शुरुआती शिक्षा बाइबल की क्या है? वचन में देखेंगे, इब्रानियों छठा अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, देखो, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़े। अरे भाइयों और बहनों, हम सबको ये समझना होगा कि आरंभ की बातों से उन्नति करके हमें सिद्धता की ओर बढ़ना होगा। अगर आरंभ की बातों में ही फंसे रहेंगे तो सिद्धता नहीं हासिल कर पाएंगे। और आरंभ की बातें क्या है? पहली, मरे हुए कामों के से मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास करना। मतलब ये शुरुआती शिक्षाएं हैं। परमेश्वर पर विश्वास करो, मरे हुए कामों से मन फिराओ, बपतिस्मा लो, हाथ रख के प्रार्थना, मरे हुओं के जी उठने की शिक्षाएं, अंतिम न्याय, ये सारी बोलते हैं ना बेसिक डॉक्ट्रिन्स, शुरुआती शिक्षाएं हैं, ये आरंभ की शिक्षाएं। अगर जिंदगी भर यही करते रहेंगे तो कभी सिद्धता पर नहीं पहुंच पाए। ये सब चीजों से बढ़कर हमें सिद्धता की ओर जाना है। हमेशा आरंभ की बातों में ही नहीं लगे रहना है, हमेशा दूध ही नहीं पीते रहना है, बल्कि सिद्धता अर्थात अन्न की ओर भी बढ़ना है। फिर भाई और बहनों, पतरस भी यही बात बोलता है। मतलब आत्मिक भोजन, जैसे शारीरिक भोजन दूध से शुरू होता है, आत्मिक भोजन भी दूध से ही शुरू होता है। नए जन्मे हुए बच्चों की नई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करें, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्यारे भाई और बहनों, सारी आत्मिक उन्नति की शुरुआत कहाँ से होती है? दूध से शुरू होती है और अन्न तक पहुंचती है। यहां तक हुई कॉम्पोजिशन की बातें खत्म। अब आते हैं हमारा मेन विषय, बाइबल को खोलने की चाबी। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल को खोलने की चाबियां 3 हैं।
और उन 3 चाबियों को हम बोलते हैं गोल्डन कीज, सोने की चाबी। क्योंकि ये अगर सोने की चाबियों का विषय आपको समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप आपकी बाइबल की पढ़ाई की शिक्षा को फ्रूटफुल बना सकते हो। जो बाइबल आप पढ़ते हो उस पढ़ाई से आप बहुत कुछ सीख पाओगे, समझ पाओगे, अगर इन चाबियों का इस्तेमाल आप करते हो। क्या है ये चाबियां? पहली चाबी में हम जाए, फर्स्ट गोल्डन, इशाया 28:10, इशाया 28 का 10। क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। ये है प्यारे भाई और बहनों पहली चाबी, सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट चाबी। क्या है इसमें, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? ये रिडल टाइप लग रही, कहावत टाइप, वो बच्चे सुनते हैं ना बचपन में अपने माँ बाप से, वैसी लग रही। तो इसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा 9 वचन से। 9 वचन क्या सिखाता है? वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए हैं और स्तन से अलगाए हुए? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए हैं, जो अभी दूध नहीं पी रहे हैं, जो उन्नति की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, उनको? ये परमेश्वर के ज्ञान की बात हो रही है प्यारे भाइयों। आइजाया, यशाया, इशाया है मुकेश जी। तो ये परमेश्वर के ज्ञान की बात हो रही है कि परमेश्वर किसको अपना ज्ञान देंगे, ज्ञान सिखाएंगे। और ये चाबी में फिर आगे रिडल है, या क्या बोल सकते हैं, रिडल, रिडल है जिसमें क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर किसको ज्ञान सिखाना चाहेंगे, और उसका उत्तर है आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा उधार। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए हमें इन शब्दों को समझना होगा। आज्ञा, इंग्लिश में शब्द है प्रीसेप्ट, हिंदी में है आज्ञा। और दूसरा शब्द है लाइन, इंग्लिश में है लाइन, और हिंदी में है नियम। ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है? प्रीसेप्ट अर्थात आज्ञा का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट्स, विषय या शिक्षाएं, विषय या शिक्षाएं। और नियम का मतलब क्या होता है? वर्सेस, जिसे हम आप एक एक रेफरेंस देते हैं ना, ये जैसे मैंने बोला, ये शाया 28वां अध्याय 10वां वर्ष, 10वां वचन। तो नियम का मतलब है वचन। अगर हम इन दोनों शब्दों को रिप्लेस करके वचन पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? शिक्षा पर शिक्षा, शिक्षा पर शिक्षा, वचन पर वचन, वचन पर वचन, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ। इसका मतलब क्या है इस वचन का? कि बाइबल में बहुत सारी शिक्षा है, बहुत सारी शिक्षा, अनगिनत शिक्षा है।
और इन उन शिक्षाओं के लिए वचन है, एक नहीं अनेक वचन। और किधर है? थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, मतलब थोड़ा पुराने नियम में, पुराने नियम की उत्पत्ति में, इब्रानियों में, और यहूदा में, और यशाया में, और दानियल में, ऐसे एक एक दो दो चार चार पांच पांच वचन ऐसे अलग अलग विषय के रिलेटेड अलग अलग किताबों में बिखरे पड़े हैं। ये है इस वचन का शिक्षा पर शिक्षा, या विषय पर विषय, विषय पर विषय, पद पर पद, पद पर पद, विषय वचन पर वचन, वचन पर वचन, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, यानी थोड़ा इस किताब में, थोड़ा उस किताब में, थोड़ा उस किताब में, थोड़ा। किताब मतलब 66 किताबों की किताब की बात कर रहा हूं मैं, बाहर वाली किताब की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए हमने पिछले सप्ताह एक एग्जांपल देखी थी, इनोक। और इनोक के विषय में आपको बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि इसके बारे में हमें बता दीजिए सच्चाई। इनोक के विषय में आपको 3 किताब में जिक्र मिलता है, और खास करके 3 वचन मैंने लिए हैं। उत्पत्ति में 4-5 और वचन आपको इनोक के विषय में मिल जाएंगे अगर आप इस विषय को पढ़ेंगे। तो विषय है हनोक, और उस विषय के रिलेटेड वचन है उत्पत्ति 5:24, इब्रानियों 11:5, यहूदा 14। अभी क्या है? और हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया क्योंकि मृत्यु को ना देखे। देखिए वो मरा नहीं है, हनोक मरा नहीं है, और पता और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। कहाँ उठा लिया? हमने देखा स्वर्ग में नहीं गया। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न। यहूदा 14वां वचन। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, उनका उनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ। तो देखिए सफल हुए पड़े हैं वचन। सबसे पहले वचन होना चाहिए इस विषय में, सबसे अंतिम वचन यहूदा 14वां वाला। उसके बाद फिर उत्पत्ति 5, और फिर डिटेल उसके बारे में क्यों उठा लिया गया इब्रानियों 11:5। तो ऐसे एक विषय के लिए अनेक वचन हैं, जो थोड़े यहाँ थोड़े वहां, थोड़ा उत्पत्ति, थोड़ा इब्रानियों, थोड़ा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? आई थिंक हम एक काम करते हैं। जी, तो प्यारे भाई और बहनों, अनूप के विषय में हमने देखा कि अनूप एक विषय है, और इस विषय के लिए आ, ये 3 वचन, और ये 3 वचन कहाँ है? थोड़ा इधर, थोड़ा ना? अब नोटिस कीजिए इस वचन को, देखिए, याद रखिए, ये परमेश्वर का वचन है। अगर परमेश्वर ने कहीं पे पॉज लिया है, कहीं पे कोई शब्द पर आ, आ, जोर डाला है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई बात है। अब क्या है? क्या नोटिस कर रहे हो आप? रिपीटेड वचन, रिपीटेड बातें हैं। जैसे आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर रिपीट है 2 बार। एक बार भी तो लिखा जा सकता है, जो था 2 बार क्यों लिखा? फिर नियम पर नियम, नियम पर नियम, फिर रिपीटेड है ये, देखिए ऐसा क्यों 2-2 बार क्यों लिखा है? 2-2 बार लिखने का अर्थ ये है कि परमेश्वर के संपूर्ण ज्ञान को हासिल करने के लिए परमेश्वर के वचन के दोनों हिस्से होने बहुत जरूरी है। कितने हिस्से?
दोनों हिस्से कौन से? पुराना नियम और नया। क्यों? क्यों परमेश्वर के वचन के दोनों हिस्से होने बहुत जरूरी है? क्योंकि वचन क्या बोलता है, पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन को, मतलब कोई भी विषय के प्रति शिक्षा जो है वो एक ही जगह नहीं रखी है। कहाँ रखी है? थोड़ा इधर थोड़ा उधर। अब ये थोड़ा इधर थोड़ा उधर, मान लो कोई विषय आप पढ़ रहे हो और आपके पास बाइबल का एक हिस्सा नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल ओल्ड टेस्टामेंट नहीं है, तो आप कैसे पहली चाबी को लगा पाओगे और आप कैसे उन वचनों को इकट्ठा कर पाओगे जो इस विषय के रिलेटेड बाइबल के दूसरे हिस्से में यानी पुराने नियम में? परमेश्वर ने बड़ी प्लानिंग के साथ लॉजिकली अपने वचन को डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है? पर्ची डालकर। इशाया 34 17वां अध्याय वचन में पढ़े। उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस दंश को उनके लिए बांट दिया है। वह सर्वदा उनका ही बना रहेगा और वह पीढ़ी से पीढ़ी तक उसमें बसे रहेंगे। ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या किया? चिट्ठी डाली। अब चिट्ठी डाली हिंदी में तो सही अनुवाद नहीं आ रहा है। एक्चुअल में इंग्लिश में आप देखो तो उसमें है एंड ही हैथ कास्ट द लॉट फॉर देम। लॉट कैसे डालते हैं? ऐसे एक जैसे ये कटोरी है, इसमें पर्चियां रखी है ना, आपने लॉटरी सिस्टम देखा होगा वैसे। तो परमेश्वर ने वैसे डिवाइड किया है एक एक विषय के अलग अलग वचनों। ये दिव्य तरीका है। आपको मालूम होगा इसी तरीके को कॉपी करने की कोशिश की प्रेरितों ने जब वो चुनाव करना था 12वें छेले का। और ये जो परमेश्वर ने इंतजाम किया है अपने वचनों का, ऐसे छुपाया है, इसको आप बोल दो छुपाया है। ये छुपाना है एक तरह का उनके खजाने को लॉक करना। मतलब परमेश्वर के लिए ये खजाना है उनके वचन, क्योंकि इसमें छिपी है परमेश्वर की पूरी योजना, ज्ञान परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर ने अपने वचन को लॉक करके रखा है। खजान जैसे खजाने को लॉक करते हैं ना, वैसे ही कोडिंग करके या लॉक लॉक लगा के रखा है। और अगर वो लॉक खोलना है तो कैसे खुलेगा? इशाया 34 अध्याय 16वां वचन, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। परमेश्वर की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। परमेश्वर की पुस्तक कौन सी है? बाइबल। एक भी बात पूरे बिना हुए नहीं रहेगी, और हर एक चीज का जोड़ा है। हर एक चीज का जोड़ा मतलब आपको पता है परमेश्वर ने इंतजाम ही इस पृथ्वी पर ऐसा किया है कि जोड़े हैं। जानवरों के जोड़े हैं, मनुष्य का जोड़ा है, पक्षियों के जोड़े हैं, हर चीज के जोड़े हैं। यहाँ तक कि आपके घर में जो करंट आ रहा है उसमें भी जोड़ा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस वचन का अर्थ ये है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आपके मन में जो है उसका उत्तर परमेश्वर की किताब में ढूंढ कर पढ़ो। अब सबके पास बाइबल है, आपके पास, आप पढ़ते भी होंगे, लेकिन क्या आपको उत्तर मिल गए? नहीं मिले।
लेकिन इस बात की परमेश्वर गारंटी दे रहे हैं कि अगर कहीं किसी वचन से प्रश्न उठ रहा है तो उसी का उत्तर भी है, लेकिन वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, वो ढूंढना पड़ेगा। वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही आ, इकट्ठा होगा। परमेश्वर के क्या बोलते हैं, परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें डिवाइड किया और परमेश्वर का आत्मा ही इकट्ठा करेगा। तो ये देख लीजिए, क्योंकि मैंने ही अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा से, किसकी, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया। बिना परमेश्वर की आत्मा के उन प्रश्नों का उत्तर, उन वचनों तक अगर आप पहुंच भी जाओ, आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात, हर एक प्रश्न का उत्तर है। मेरे भाई और बहनों, संक्षेप में अगर मैं समरी करूं तो पहली चाबी क्या सिखाती है? पहली चाबी सिखाती है कि परमेश्वर के वचन में अनेक शिक्षाएं हैं, अनेक विषय हैं, और उन अनेक विषयों में अनेक वचन हैं। और वो अनेक वचन कहाँ हैं? थोड़ा एक किताब में, थोड़ा दूसरी में, थोड़ा 10वीं में, थोड़ा 20वीं में, थोड़ा 50वीं में, थोड़ा 30वीं में, थोड़ा 35वीं में, ऐसे 66 किताबों में अलग अलग वचन पड़े हैं। वो सब वचन इकट्ठा करने हैं, फिर आप बात की तह तक पहुंच पाए। और प्यारे भाई और बहनों, अंत में ये चाबी खत्म करने से पहले एक चेतावनी। यशाया 28:10 और यशाया 28:13 सिमिलर वचन है, लगभग सेम, लेकिन आप नोटिस करोगे 13वें वचन में थोड़ा ऐड किया गया है। अब ऐसा क्यों? एक ही वचन को दो दो बार लिखने की क्या जरूरत है? कोई तो कारण रहा होगा ना। यशाया 28:10 आपने पढ़ा, हमने देखा, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा। और सेम वचन आप 13वें वचन में देखते हैं। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। ये चीज है जिससे वे ठोकर खा कर चित गिरे और घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाए। इसलिए भाई और बहनों, इस वचन के अनुसार हम क्या देखते हैं कि बाइबल स्टडी दो तरह की होती है। एक बाइबल स्टडी प्रोग्रेसिव, आपको उन्नति की ओर लेकर जाएगी, आपकी ज्ञान में उन्नति होगी। और एक बाइबल स्टडी आपकी ठोकर का कारण बनेगी, आपके घायल होने का कारण बनेगी, आपके गिरने का कारण बनेगी, और परमेश्वर ने ही इसकी अनुमति दी है। परमेश्वर ने ही इसकी अनुमति दी है। तो बाइबल स्टडी भी दो तरह की होती है, एक आगे को लेकर जाने वाली, एक पीछे को लेकर जाने वाली। अब एक छोटा सा टेस्ट देखते हैं कि गलत और सही को कैसे पकड़ना है। गलत और सही को कैसे पकड़ना है, एक छोटा सा हम दृश्य में, क्योंकि हमें समझना है सत्य क्या है। और सत्य क्या है, हमने पिछले सप्ताह मैंने आपको बोला था, ये वचन कभी नहीं भूलना। यहोन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य। तो सत्य को कभी नहीं भूलता, और सत्य है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोले। तो एक टेस्ट रखते हैं, क्या
क्या आत्मा नरक में जाती है? आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन है क्या शरीर नरक में जाता है? क्वेश्चन है क्या शरीर नरक में जाता है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अगर बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, या चैट पे भेजना है, चैट पे भेज। क्या शरीर नरक में जाता है? ये जा सकता है? जी। ओके। और कोई? सब लोग यही मानते हैं ना, शरीर नरक में नहीं जाता है, राइट? या नहीं जा सकता? या कोई अलग विचार भी रखता है? शरीर नरक में नहीं जाता, राइट? सब एग्री? ओके। अब इस विषय पर सत्य क्या है? इस विषय पर कि शरीर नरक में जाता है या नहीं जाता है, आप बोल रहे हो नहीं जाता है। प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा ही बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हो? हैं? वचन पढ़ेंगे, मत्ती 10वां अध्याय 28 का। जी सिस्टर रोमा पढ़ दीजिए अभी। मैंने जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो प्यारे भाई और बहनों, आशीष लाखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ बोलते हैं उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो ये एक छोटा सा टेस्ट है। टेस्ट ये जानने के लिए कि क्या हम बिब्लिकल शिक्षा के तालमेल में हैं। टेस्ट ये जानने के लिए कि क्या हमें सत्य का ज्ञान है। टेस्ट ये जानने के लिए कि हमारा जो बिलीफ है या हमारा जो विश्वास है, क्या वो परमेश्वर के वचन के तालमेल में है। अब प्यारे भाई और बहनों, ये वचन मैंने खुद से नहीं लिखा है। आप अगर चाहिए तो आप अपनी बाइबल खोलकर इसको वेरीफाई कीजिए और पढ़िए, जिसमें प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि शरीर और आत्मा दोनों नरक में जाते हैं, और परमेश्वर उनका दोनों का नाश कर सकते हैं। अब आपको आप ये भी विश्वास करते होंगे कि आत्मा मरती नहीं है, राइट? आत्मा मरती, नरक में आत्मा मरती है क्या? अब ये भी बताइए मुझे। और आई एम श्योर आप बोलोगे नहीं, लेकिन प्रभु बोलते हैं कि दोनों का ही नरक में नाश कर सकते हैं परमेश्वर। नाश हो सकती है तो तभी तो कर सकते हैं ना। तो मतलब आत्मा भी नरक में मर सकती है, और खाली मर ही नहीं सकती बल्कि शरीर भी नरक में जाता है। अब ये क्या बात?
इसका मतलब ये हुआ आपको आत्मा का विषय नहीं पता, मनुष्य आत्मा क्या चीज है, और आपको नर्क का विषय नहीं पता कि नर्क क्या चीज है। तो प्यारे भाई और बहनों, ये छोटा सा टेस्ट था ये जानने के लिए कि क्या हम सारे विषयों पर सत्य जानते हैं। शायद हमें ऐसी गलतफहमी हो कि हम जानते हैं, हम ज्ञानवान हैं, हम पढ़े हैं, हमें नॉलेज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। और ऐसा आपको धीरे 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 अब समझ में आएगा परमेश्वर के अनुग्रह से कि परमेश्वर के वचन सबसे पहले हैं। आपका विश्वास उन वचनों के तालमेल में होना चाहिए, ना कि आपके विचारों के हिसाब से वो वचन होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, आई थिंक आज इधर ही रुकते हैं। लेसन नंबर 1 का बाकी हिस्सा, बाकी 2 चाबियां जानने के लिए हम अगले सप्ताह जुड़ेंगे। लेकिन आज क्या हम संक्षेप में देखते हैं एक चाबी, और वो एक चाबी क्या है? आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, मतलब विषय पर विषय, विषय पर विषय, वचन पर वचन, वचन पर वचन, थोड़ा एक किताब में, थोड़ा दूसरी किताब में, थोड़ा तीसरी किताब में, ऐसे। और परमेश्वर ने अपने इन वचनों को अपनी इच्छा के अनुसार लॉट डालकर, लॉटरी सिस्टम जैसे डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि वो परमेश्वर के लेके जाना है, परमेश्वर ने छुपाया है। अब अगर उसको ढूंढना है, इकट्ठा करना है, तो परमेश्वर का आत्मा मिलना बहुत जरूरी है। बिना परमेश्वर के आत्मा के इनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो इधर ही रुकते हैं प्यारे भाई और बहनों। परमेश्वर ही अपने वचनों के जरिए आप सबको अनुग्रह दें। क्षमा चाहता हूँ कि आज जो हमें थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा ड्रीम लाइसेंस के माध्यम से, वो हम अगले सप्ताह में नहीं करना पड़ेगा। आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो अभी उस पर हम बात कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।